और ना ही इनको किसी तरीके से सहयोग मिला। आज आप देखो कि उत्तराखंड से देवभूमि फाउंडेशन के प्रमुख शिवानंद लखेरा जी 300-400 किलोमीटर दूर से यहाँ पे चल के आए, परिवार से मिले, फ्रूट सेलर से मिले, लेकिन इसी प्रदेश की सरकार, प्रदेश और प्रशासन के लोग इनसे मिलने तक नहीं आ रहे। नूह का तो बता रहे हैं जी, कम से कम भी नूह में तो जैसे वो गाड़ी वाड़ी जली है ना जी, कम से कम जी का 10 करोड़ का नुकसान है जी नूह के अंदर, तो ज़्यादा हो सकता है। जैसे हम देख रहे थे टीवी में भी हम देख रहे थे कि मोटरसाइकिल भी लूटी हैं, दुकानों में आगजनी हुई, पथराव हुआ, लोगों की दुकानें लूटी, क्या ये सही बात है? हाँ, ये सही बात है जी, तो एजेंसी लूट ली जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में। और दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं हरियाणा के ज़िला नूह में, और आप सभी को पता है कि 31 जुलाई को किस प्रकार की घटना हुई थी। पूरे देश और दुनिया ने उस घटना को देखा था। 31 जुलाई को एक शोभा यात्रा निकल रही थी और शोभा यात्रा में किस प्रकार से पथराव हुआ, आगजनी हुई, वो पूरी दुनिया जानती है। आज काफ़ी दिनों बाद मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ और एक ऐसे परिवार के पास यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ जो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। आइए सबसे पहले जानकारी लेंगे और क्या कुछ हुआ था उस दिन, पूरी जानकारी भी लेंगे। और हमारे साथ जय देवभूमि फाउंडेशन के संस्थापक शिवानंद लखेड़ा जी हैं, जो कि यहाँ पर आज उनकी मदद के लिए भी आए हैं, वो भी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले गांव के कुछ लोग हमारे साथ हैं, ये बात करते हैं। भाई साहब हैं, भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? सुखबीर। सर, ये जो घटना हुई थी सभी ने, मैंने भी खुद सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखा था। आज मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ, थोड़ा मेरे दर्शकों को बताइए कि क्या हुआ था उस समय। यहाँ से 18 किलोमीटर दूर नूह जिला जी, वहाँ से शोभा यात्रा निकल रही थी। शोभा यात्रा जी, शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया। उसके तुरंत बाद बड़कली चौक पर दुकानें लूट ली, दुकानों में आग लगा दी, और उस भादस और बड़कली के बीच में एक हमारा भाई था, उसकी हत्या कर दी। अच्छा, आपके भाई की हत्या? हाँ जी। तो वो कब की घटना है? वो 31 जुलाई की है जी। 31 जुलाई की हाँ जी। घटना है। तो जैसे नूह से जो ये शोभा यात्रा निकली है, तो ये पथराव उथराव ये कहाँ हुआ था? नूह में हुआ था जी, लल्लड़ रोड पे ही। लल्लड़ जी। तो कितना नुकसान हो गया होगा उस समय? नूह का तो बता रहे हैं जी, कम से कम भी नूह में तो जैसे वो गाड़ी वाड़ी जली है ना जी, कम से कम जी का 10 करोड़ का नुकसान है जी नूह के अंदर, तो ज़्यादा हो सकता है। जैसे हम देख रहे थे टीवी में भी हम देख रहे थे कि मोटरसाइकिल भी लूटी हैं, दुकानों में आगजनी हुई, पथराव हुआ, लोगों की दुकानें लूटी, क्या ये सही बात है? हाँ, ये सही बात है जी, तो एजेंसी लूट ली जी। और हिंदुओं की तो जो भी रोड पे दुकान मिली ना, सारी लूट ली। जो सवारी जा रही थी ना, जो हिंदुओं की सवारी जा रही थी, उनके लेडीजों से गहने भी लूट लिए बड़कली चौक पे। तो ये सुना उस समय जो सरकार का रवैया या प्रशासन का क्या रवैया था उस समय? प्रशासन तो बिल्कुल गायब था जी उस टाइम, क्योंकि कुछ पुलिस वाले थे, वो आप ही दुबक गए जी, उनको आप ही दुकान में घुस गए, उनको आप ही उन्होंने पुलिस वालों पे हमला कर दिया। अच्छा, पुलिस वालों पे भी हमला? हाँ, पुलिस वालों पर हमला हो गया। तो प्रशासन ने बहुत देर बाद कार्रवाई की वहाँ? हमारे यहाँ तो 12 घंटे में फोर्स आई जी, बड़कली चौक और भादस में 12 घंटे बाद फोर्स आई जी। 12 घंटे बाद फोर्स आई? हाँ जी। तो अच्छा, जैसे भाई साहब हैं, भाई साहब से भी बात कर लेंगे, क्योंकि भाई साहब के शायद भाई आपके भाई थे, सगे भाई। क्या शुभ नाम भाई साहब आपका? जल सिंह सैनी जी। क्या हुआ था आपके भाई के साथ? भाई के साथ ये हुआ था जी, वो बड़कली चौक पे एक दुकान पे काम करता था, हलवाई की पे। और वो शाम को, जैसे रात में झगड़ा हुआ था दिन में, तो वो कहीं दूसरी जगह छुप गया उस समय तो। लेकिन शाम को लगभग 6-7 बजे के बीच में वो घर पे आ रहा था, तो रास्ते में उसकी हत्या कर दी दंगाइयों ने। हत्या कर दी जी। तो कुछ सरकार से मदद या कुछ? सरकार से भी कुछ मदद नहीं हुई है, और ना ही कोई प्रशासन ने कोई ऐसा कार्रवाई की है कि ना मुलजिम पकड़े हैं। और ये सारा परिवार है हमारा, वो धरने पे बैठा है फिलहाल। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटना देखिए नूह में हुई थी, जिला नूह में, और ये सब लोग पीड़ित मेरे साथ हैं जो कि कहीं ना कहीं उस घटना से पीड़ित हैं। और बात कर लेंगे शिवानंद लखेड़ा जी से भी, जो कि जय देवभूमि फाउंडेशन के संस्थापक हैं, और देखते होंगे आप लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आज यहाँ पर आए हैं। सर, यहाँ पर आज आप पहुँचे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, ये पूरी दुनिया जानती है कि 31 जुलाई को जो नूह में जो हुआ था, ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं इसको ये भी कहता हूँ कि सांप्रदायिक रूप इसको नहीं देना चाहिए। ये जितने भी तरह के, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, देखो जान तो किसी इंसान की जा रही है उसमें। किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का बाप होगा, कोई भी XYZ। हम ये कहते हैं कि इस तरह के झगड़े समाज में नहीं होने चाहिए। एक सभ्य समाज में हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब ये क्यों भी, क्या भी, इसका क्या कारण था, ये तो एक जांच का विषय है। और जो कि
प्रशासन ही इसको मतलब देख सकता है। हम तो सिर्फ यहाँ पर एक हमारा हिंदू समाज है और हिंदू भाई होने के नाते, हिंदू परिवार होने के नाते जो वो हमारा भाई था, जो मतलब उस दंगे में कहीं ना कहीं वो मारा गया। अब किस कारण से हुआ, क्या हुआ, वो तो जैसे मैं बता ही रहा हूँ आपको कि जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसकी हम आर्थिक मदद कर पाएँ, तो उस आर्थिक मदद के लिए आज मैं इस गांव में आया हूं। बस यही मेरा मकसद था यहाँ पर आने का। तो बड़ी बात की है जय देवभूमि फाउंडेशन के संस्थापक शिवानंद लखेड़ा जी ने कि हमारा भाई है और उसकी मदद करना हम सभी का जो है कर्तव्य बनता है। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं कहूँगा कि आप सभी लोग अगर हेल्प करना चाहते हैं तो ज़रूर मदद कीजिए इन सभी की। और यहाँ पर बहुत सारे पीड़ित हैं, एक वही भाई नहीं है, वो बहुत सारे पीड़ित हैं। उन सब की जो है उनके साथ घटित हुआ है वो मैं आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा और आप लोग ज़रूर मदद कीजिएगा। इन सब का जो है फ़ोन नंबर भी मैं मेंशन कर दूँगा, आप डायरेक्ट उनसे फ़ोन में बात करके उनकी आप आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। क्या शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम श्री लल्लू राम जी है जी। मैं हिंदू समाज से संबंध रखता हूँ। मैं बड़गली चौक पे पान बीड़ी सिगरेट की दुकान चलाता हूँ, ठंडा वगैरह की। मेरी दुकान थी, आगे मेरा खोखा था। खोखे में मैं बैठता था, दुकान में माल भरा हुआ था। तो हमारी 8-7 रेहड़ी लगती थी हमारी दुकान के सामने, हमारे भाइयों की। अच्छा, आपका पूरा परिवार था? हाँ, पूरा परिवार था। दुकानें थी आपकी? हाँ, दुकानें थी वहाँ। अच्छा। रेहड़ियाँ वगैरह लगाते थे, कोई खोमचे की, कोई चाउमीन वगैरह की, कोई ऐसी हमारी 5-7 रेहड़ियाँ थी वहाँ। उसके बाद 31 तारीख को दंगाइयों ने एकदम प्रशासन था, 10-12 पुलिस वाले थे, बस 5-7 होमगार्ड वाले थे। तो उन पर एकदम पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी करने के बावजूद पुलिस वाले भाग दिए वहाँ से जी। फिर हमारे ऊपर पत्थरबाजी करी, एक पत्थर मेरे यहाँ लगा जी, उंगली में। अच्छा, आपके लगा? हाँ, मेरे यहाँ पत्थर लगा जी उंगली में। उसके बाद फिर भी हम भी भाग दिए जी। हमें पीछे पता नहीं क्या हुआ क्या ना हुआ, हमारा माल वाल लूट ले गए। माल लूटने के बाद हमारी दुकानों में, रेहड़ियों में आग लगा दी जी। अच्छा, रेडियो में आग लगा? हाँ, रेहड़ियों में आग लगा दी, सरेआम चौक पे खींच करके आग लगाई गई जी। और प्रशासन वहाँ आए नहीं। मेरे भाई साहब ने डीएसपी साहब को फ़ोन किया, डीएसपी साहब ने कही अभी थोड़ी देर में प्रशासन भेजेंगे, तो उसके बाद भी प्रशासन नहीं आया। और जी एसपी साहब को फ़ोन किया, उनका भी स्विच ऑफ आया। एडीएम साहब को फ़ोन किया, उनका भी स्विच ऑफ आया जी। मतलब किसी ने हमारी मदद सहायता नहीं करी अभी तक। हमें गवर्नमेंट से किसी से कोई मदद सहायता नहीं मिली। अभी हम ऐसे कैसे ही बैठे हैं जी, अपना गुजारा कर। बेरोजगार? बेरोजगार। आर्थिक सहायता कुछ नहीं हुई आपकी? अभी कोई सहायता नहीं हुई जी किसी से। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा आपका? अब हमारा तो जी मेरा तो 5-5.5 लाख का हुआ है। बाकी और भाइयों का बहुत। अभी बेरोजगार हो गए मतलब? हाँ, बेरोजगार हो गए जी। तो देखिए किस प्रकार से ये सब लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं उस एक घटना के कारण। और अभी और भी लोगों से बात करेंगे। आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पूरे मैं कह रहा हूँ कि पूरे भारत और पूरी दुनिया में ये वीडियो जाना चाहिए। इन लोगों की मदद होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य यहाँ पर आकर इस बात को भड़काना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो ये हमारे भाई हैं इन सब की मदद हो। और जिस प्रकार से ये लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ा प्लान भी हुआ इस पूरे क्षेत्र में। ये कहा जाता है कि पहले बहुत सारे हिंदू यहाँ रहते थे और जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और जब ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो आप बताइए कि अब इनकी मदद नहीं होगी तो ये कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं प्लान करेंगे, दूसरे शहरों में जाएंगे। तो इनको अगर हम चाहते हैं कि ये हिंदू यहाँ पर इसी प्रकार से रहें और ज़्यादा बढ़ें तो हमें इनका जो रोजगार है उसको छीनने नहीं देना, इनकी मदद करनी है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम किशोर है। किशोर जी, कहाँ यही आप क्या हुआ? मैं बड़गली चौक पे एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ, फ्रूट की रेहड़ी लगाता हूँ। अच्छा, फ्रूट का ही काम है मेरा, मौसमी का भी काम है। और 31 तारीख को बैठे थे हम अपनी दुकान पे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। हम सुन रहे थे 31 तारीख को शोभा यात्रा आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। बड़गली पे लोग इकट्ठे होने लगे इधर उधर से। ऐसे कोई करीब 20-25 जवान थे पुलिस के वहाँ पे। तो जहाँ 10-20 आदमी इकट्ठे होते थे उनको पुलिस हटा रही थी, भाई इकट्ठे मत हो, यहाँ के शोभा यात्रा निकलेगी, तुम अपने घर जाओ। तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, फिरोजपुर की तरफ से एकदम दंगा भड़का और वहाँ से पत्थरबाजी हुई। हम अपनी दुकानों पे बैठे थे, जब पत्थरबाजी हुई तो हम अपना सामान वगैरह छोड़ के सारे अपनी जान बचाने के लिए भाग लिए। वहाँ से भाग के हम अपने इधर उधर से भाग के अपने घर पहुँच गए। बाद में फिर हमको पता चला कि भाई तुम्हारी तो दुकानों में, रेहड़ियों में, खोखों में आग लगा रहे हैं वो। तो हमने कहा भाई जब वो खोखों रेहड़ियों में आग लगा रहे हैं तो वहाँ जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, हम क्या करेंगे, वहाँ जाके लगा रहे हैं तो लगा रहे हैं। तो हमने फिर दूसरे दिन आके देखा तो सारा सामान इधर उधर नष्ट हुआ पड़ा था। सामान तो कुछ था ही नहीं, रेहड़ी वगैरह, खोखे वगैरह हमारे सारे जड़े पड़े थे। पहले सामान लूट लिया था, उसके बाद आग लगाई थी। हमने वहाँ के देखा तो कुछ भी नहीं मिला हमको, सिर्फ राख मिली। तो हमें अभी किसी तरह कोई मदद नहीं मिली। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में मेरे 2 बेटे हैं, मेरे 6 पोता पोती हैं।
अच्छा, बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, कोई पढ़ाई वढ़ाई कोई साधन नहीं है, कोई पढ़े कुछ नहीं करते। मेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, पोते, वो जाते हैं स्कूल, प्राइवेट स्कूल में नहीं जाते, वो सरकारी स्कूल में जाते हैं। कोई आय ऐसा साधन नहीं है आय का। सरकार ने कोई भी अभी तक आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं की? सरकार ने कोई कैसी प्रकार की कोई मदद नहीं करी जी हमारी। आश्वासन हमें भाई साहब दे रहे हैं, आप जैसे भाई दे रहे हैं, ये बैठे अपने भाई साहब बैठे हैं मनोज जी, वो सब दे रहे हैं आश्वासन, भाई करेंगे करेंगे। अच्छी बात है, अगर हमारी मदद की जाती है दोबारा हम वहीं आके बैठ जाएंगे, अपनी रेहड़ी लगा के बैठ जाएंगे, अपने बच्चों का गुजर बसर करेंगे। तो देखिए 2 महीने का समय हो गया है, जुलाई को ही घटना हुई थी 31 जुलाई को, और अगस्त और सितंबर ये आ गया, 2 महीने का समय हो गया है। हमारे साथ भाई साहब, इनसे भी बात कर लेंगे। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम कुमार है जी। आप कौन से संगठन? मैं दिल्ली से हूँ, बजरंग दल का पूर्व प्रांत संयोजक रहा हूँ दिल्ली का। तो अभी सर आपने पूरी बातें सुन रहे हैं, आप मेरे ख्याल से आप तो बहुत पहले से टच में हैं। हाँ, 31 तारीख को घटना घटी जब, और अगले दिन 1 तारीख से ही हम लोग इनके टच में हैं। एक शक्ति सिंह का ही परिवार नहीं, अभिषेक राजपूत और जो प्रदीप जी, 3 लोग जो शहीद हुए, और साथ में ये जो फ्रूट सेलर बैठे हुए हैं, इन सब के टच में हैं। क्रेटली मीडिया के माध्यम से तीनों परिवारों को सहयोग किया गया है और किया जा भी रहा है। जो फ्रूट सेलर बैठे हैं, इनमें से कुछ एक के पास भी सहयोग राशि पहुंची भी है। ऐसा नहीं कि घटना घट गई उसके बाद कोई टच में नहीं है, लेकिन जो कमी नज़र आ रही है, हिंदू समाज तो बढ़ चढ़ के आ रहा है। प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से ऐसा इनका कहना कि कोई सहयोग नहीं मिला। जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनको कोई दंडित नहीं किया गया, और ना ही इनको किसी तरीके से सहयोग मिला। आज आप देखो कि उत्तराखंड से देवभूमि फाउंडेशन के प्रमुख शिवानंद लखेरा जी 300-400 किलोमीटर दूर से यहाँ पे चल के आए, परिवार से मिले, फ्रूट सेलर से मिले, लेकिन इसी प्रदेश की सरकार, प्रदेश और प्रशासन के लोग इनसे मिलने तक नहीं आ रहे। ऐसा ये लोग कह रहे हैं, इनके पास कोई सहयोग नहीं पहुंच रहा, तो हिंदू समाज सोया नहीं रहेगा। हिंदू समाज में जो भामाशाह हैं वो खड़े हुए हैं और इनका सहयोग करेंगे। तो बहुत बड़ी बात सर ने की है कि लगातार इनके साथ टच में बजरंग दल है और सारा हिंदू समाज है, लेकिन सरकार का जो रवैया है वो उदासीन रवैया है। और जिस प्रकार से खट्टर सरकार पर शुरू से ही आरोप लग रहे हैं कि 12 घंटे बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स आती है, जब सब कुछ तहस नहस हो गया। बहुत जैसे कि कई लोगों ने बताया, हमारी ठेली जो है उनको आग लगा दी, फ्रूट का काम करते हैं भाई साहब, बहुत छोटी सी दुकान है, वो सब आग के हवाले कर दिए। देखिए बहुत सारे पीड़ित मेरे साथ हैं यहाँ पर, आइए थोड़ी सभी से बात कर लेंगे। मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप लोगों ने वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, और सरकार से भी कहूँगा कि इनकी जिस प्रकार से मदद हो सकती है, आर्थिक रूप से इनकी मदद की जाए, इनको दोबारा से बसाने के लिए कार्य होना चाहिए। क्या शुभ नाम सर आपका? सर मेरा नाम नरोत्तम कुमार है जी। आपका भी नुकसान हुआ सर? हाँ जी, मेरा नुकसान हुआ। क्या सर, क्या सर मैं यहाँ बड़कली चौक पे फास्ट फूड की रेहड़ी लगाता हूँ। फास्ट फूड? हाँ जी। अच्छा। उस दिन 2 बज के 5 मिनट की बात है जी, उस फिरोजपुर साइड से कुछ दंगाइयों ने पत्थर मारने चालू कर दिए सर। वहाँ उस तरीके से फिर हम एक पत्थर मेरे यहाँ छाती में लगाया सर आगे। हाँ, फिर हम उस देख के भीड़ को उधर इधर चले गए हम वहाँ से सर। उसके बाद हमको पता लगा हमारे रेहड़ियों में आग लगा दी, सारा सामान लूट लिया गया। बाकी जो सर मैं ये कहूँगा, प्रशासन की बहुत गहराई है, बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत नाकामी है सर। प्रशासन को हमने एक बार वहाँ देखे 10-12 घंटे लेट सर। अगर हम वहाँ रुक जाते तो सर हमको मार देता था सारा। मेरे पास में जान बचा के हाँ, किसी तरीके से हम जान बचा के वहाँ से भागे। मेरे पास में मेरे भाई लगाता राजू, उसका भी नुकसान हुआ है। सारी रेहड़ी में सारा सामान लूट के ले गए, जो भी छोटा मोटा सामान, कढ़ाई, सिलेंडर सब ले गए सौदा। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? सर अभी खाली बैठे हैं घर में। हाँ, अभी कुछ ऐसा नहीं तो कोई सरकार की तरफ से हाँ कुछ नहीं मिला हमको सर। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में सर मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे? माता पिता हैं मेरे। तो देखिए इस प्रकार की समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं। आपका भी नुकसान हुआ? हाँ सर, हम बराबर में, राजू मेरा नाम सर, हम बराबर में सब एकजुट बन के रेडी लगाते हैं, अपना गुजारा करते हैं। सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। जिस दिन हम दुकान नहीं लगाते उस दिन हमारा चूल्हा भी नहीं जलता है। भाई साहब आपका? मेरा नाम किशोरी है जी। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मेरा वो जूस कॉर्नर का काम है जी, और नमकीन का काम है जी मेरा भी। आपका भी आग के हवाले कर दिया जी मेरा सब कुछ काम।
तो देखिए इस प्रकार से इतने सारे लोग हैं और दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग सरकार से भी कहूँगा कि इनकी जिस प्रकार से मदद हो सके मदद की जाए और आप लोग भी जिस प्रकार से इनकी मदद करना चाहते हैं मदद कीजिएगा। मैं इन सभी के जो है फ़ोन नंबर दे दूँगा, इनका जो गूगल पे जो अकाउंट होगा वो मैं आपको दे दूँगा। आप लोगों ने डायरेक्ट इनसे कॉन्टेक्ट करके इनको जो भी आर्थिक रूप से इनको बसाने के लिए जो भी प्रयास हम सभी से होगा वो करना चाहिए। और जय देवभूमि फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान है। कोटद्वार से देखिए 300 किलोमीटर दूर चल के आए हैं। बजरंग दल से सर हमारे साथ हैं, ये लगातार टच में है और काफ़ी मदद भी सर ने की है। तो इसी प्रकार से आप सभी लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग जितनी हो सके एक बार पुनः आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सब हमारे हिंदू भाई हैं और इन सब की मदद करना हम सभी का कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व है।